गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं सोनिया जीजीआईसी खलीलाबाद संत कबीर नगर उत्तर प्रदेश। बच्चों, हम अपने अध्याय 2 संतुलित आहार में चल रहे हैं, जिसमें मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको बताया कि कुपोषण क्या है और यह कितने प्रकार का होता है। आज हम बात करेंगे कि प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग। तो बच्चों में प्रोटीन की कमी से मूलतः 2 रोग हो जाते हैं, जिसे हम मैरास्मस और क्वार्शिकार कहते हैं। जिसमें क्वार्शिकार रोग के बारे में मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ। आज उसी का दूसरा रोग मैरास्मस है, इसके बारे में हम लोग यहाँ पे चर्चा करेंगे और मैं आपको इससे संबंधित कुछ चीजों को बताऊंगी। जैसा कि आप जानते हैं कि मैरास्मस रोग एक गंभीर कुपोषण संबंधी विकार है और जिसमें बच्चे के शरीर में ऊतक, वसा तथा मांसपेशियों में बहुत नुकसान पहुंचता है। और इस प्रकार का कुपोषण शरीर में पर्याप्त मात्रा में पोषक तत्व और कैलोरी की कमी होने के कारण हो जाता है। और इसमें जो है यह अनेक प्रकार के साधारण तथा गंभीर रोगों का भी कारण बनती है। तो मैरास्मस यह एक गंभीर बीमारी है जो भोजन में पौष्टिक प्रोटीन तथा कैलोरी दोनों की कमी के कारण होता है, ऐसा मैंने आपको बताया। इसमें बच्चों आप कैसे जानोगे कि कोई बच्चा अगर जो है इस रोग से मैरास्मस रोग से पीड़ित है, तो कैसे आप जानोगे? तो सबसे पहले उसके शरीर की स्थिति को देखकर उसमें कुछ ऐसे लक्षण परिलक्षित होते हैं जिसको देख के आप आसानी से जान जाओगे कि वह बच्चा मैरास्मस नामक रोग से पीड़ित है। इसमें बच्चे के शरीर की वृद्धि रुक जाती है तथा मस्तिष्क का भार कम हो जाता है और बच्चे के शरीर का वजन बहुत तेजी से घटने लगता है। बच्चे का मस्तिष्क का भार भी कम हो जाएगा, बच्चे का शरीर दुबला पतला हो जाएगा और त्वचा ढीली तथा झुर्रीदार हो जाएगी। और इसका प्रभाव जो होता है सबसे ज्यादा त्वचा पर दिखाई देने लगता है और इसका प्रभाव स्किन तथा नाखूनों पर दिखाई देता है, जिससे त्वचा झुर्रीदार हो जाती है। और इस रोग में इस चीज को जो है हमको नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, यानी अगर बच्चा इस रोग से पीड़ित है तो इसको नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। फिर आपका आता है कि बच्चे के शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता घट जाती है और रोगों से लड़ने की उसकी जो क्षमता रहती है वो बहुत कम हो जाती है। वह एक ही नहीं अनेक रोगों से भी ग्रसित हो सकता है। उसका मानसिक विकास भी रुक जाता है और जो है विभिन्न प्रकार के रोगों से ग्रसित हो जाता है। जैसा कि आप जानते हैं कि मैरास्मस में हड्डियों को भी खतरा हो जाता है। हड्डियों की मजबूती के लिए सिर्फ कैल्शियम ही जरूरी नहीं होता है, बल्कि प्रोटीन भी हड्डियों की ताकत तथा उसके घनत्व को बनाए रखने में सहायक होती है। अगर बच्चे को पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन नहीं दिया जाएगा तो उसकी हड्डियां कमजोर हो जाएंगी और फ्रैक्चर होने की स्थिति बन जाएगी। अगला आपका है संक्रमण की संभावना। प्रोटीन की कमी से इम्यूनिटी सिस्टम कमजोर हो जाता है और संक्रमण की संभावना अधिक रहती है। इन सब चीजों के लिए अगर बच्चा इस तरह के जो है रोग से ग्रसित हो गया है, उसके शरीर में ऐसे लक्षण परिलक्षित हो गए हैं, तो इसके उपचार के लिए हम जो है कुछ उपाय भी कर सकते हैं। जैसा कि राष्ट्रीय पोषण संस्थान हैदराबाद ने एक मिक्स पौष्टिक भोजन विकसित किया है और इसे जो है खाने से, इसको बच्चे को खिलाने से उसके शरीर में कई तरह के परिवर्तन आते हैं, ऐसा रिसर्च में आया है। लेकिन इसको आप घर पे भी बना सकते हो। इसके लिए आपको भुना हुआ गेहूं 40 ग्राम, अनाज 16 ग्राम, भुना मूंगफली 10 ग्राम और जैगरी 20 ग्राम मिला करके इसको आप पीस लीजिए। पीसने के बाद जो है इसको दूध या पानी के साथ बच्चे को दे सकते हैं, यानी ऐसे बच्चों को जो मैरास्मस और क्वार्शिकर रोग से ग्रसित हो। तो इससे उनको 330 ग्राम कैलोरी तथा 12 ग्राम प्रोटीन मिलता है। ये तो आप कर सकते हो आसानी से, लेकिन इसके अलावा भी आप जो है बच्चे को दिन में फल तथा सब्जियां कम से कम 5 बार अवश्य देना चाहिए। उसके आहार में दूध, पनीर, दही और डेयरी उत्पादन जैसे भोज्य पदार्थों को अधिक शामिल करना चाहिए। चावल, आलू, अनाज, स्टार्च के साथ अन्य खाद्य पदार्थों को भी सम्मिलित कर सकते हैं। अगर बच्चे का रुचि है तो उसे मांस, मछली, अंडा, बीन्स और खाद्य पदार्थ जिसमें प्रोटीन की मात्रा भरपूर है उनके आहार में जरूर शामिल करें। वसा में आपका तेल, नट और बीज, कई तरह की चीजों को आप सम्मिलित कर सकते हैं। इसके अलावा भी उसे ब्राउन ब्रेड दे सकते हैं और उसे एक भरपूर ग्लास दूध दिन में कम से कम 3 बार अवश्य देना चाहिए। मुझे लगता है कि ये सारे उपचार करने से अगर बच्चा जो है मैरास्मस या क्वार्शिकार रोग से ग्रसित है तो ये सारे उपचार करके उसे आसानी से ठीक किया जा सकता है
और ये असंभव नहीं है, बच्चा स्वस्थ हो सकता है। तो आप भी जो है इस तरह के उपचार को कर सकते हैं। और इसके लिए माँ का दूध सबसे महत्वपूर्ण होता है और उसके आहार में माँ का दूध तो होना ही होना चाहिए। ठीक है, धन्यवाद, नमस्कार।